झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति की मांग पर छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है और इसे लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सरकार को चेतावनी दी गई है। दरअसल 60-40 स्थानीय नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही है। रांची में प्रेस वार्ता कर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने बताया कि इस आंदोलन में हमें कुछ सांसद और विधायकों का समर्थन भी मिल रहा है, इसलिए अब लगता है कि हमारा आंदोलन और तेजी से आगे बढ़ेगा और झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति पर सरकार को जवाब देना होगा। लिखित समर्थन प्राप्त पत्र जो आएगा यह कोई महज उलूल जुलूल कार्यक्रम नहीं है। ये तमाम समर्थन पत्र को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर महोदय के समक्ष हम लोग बहुमत सिद्ध करेंगे और इस राज्य को एक साथ कहेंगे कि 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो, और जो भी विधायक सांसद इसमें समर्थन देने में आनाकानी करेंगे, हम तमाम झारखंडियों से अपील करना चाहते हैं कि उसको चिन्हित करिए, और उसको ट्रोल करिए, उसको टारगेट करिए, उसका सामाजिक बहिष्कार करिए। अब देखने की समय नहीं है। अब जो है कि झारखंड राज्य बार बार नहीं लड़ेगा, एक बार लड़ रहा है तो एक बार आर और पार की लड़ाई है ये। इसीलिए इस टाइम में न चेहरा इम्पोर्टेंट है, न पार्टी इम्पोर्टेंट है, न व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। इस टाइम अगर इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट इम्पोर्टेंट है, पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, और हमारा 60-40 नहीं चलतों का आंदोलन यह राज्य को बचाने का संजीवनी बूटी है और इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग हर हाल में पहुंचाएंगे। चाहे हमें FIR झेलना पड़े, चाहे हटवार जेल जाना पड़े, चाहे हमें शहीद होना पड़े, जो होना पड़े। समस्त झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड के तमाम 5 प्रमंडल, चाहे संथाल परगना प्रमंडल हो, कोल्हान प्रमंडल हो, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो, पलामू प्रमंडल हो, तमाम प्रमंडल अगर एक साथ खड़ा होकर के कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये 60-40 नए चलतों का ये आंदोलन को लड़ रहे हैं और ये अंजाम तक पहुंचेगा। एक सवाल है, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन आपने किया, अब तक क्या फलाफल निकला? फलाफल बहुत निकला है। अभी देखिए हमारा 60-40 नए चलतों का आंदोलन ऐसा ऐतिहासिक सफल हुआ है कि आज तक झारखंड आंदोलन से भी बड़ा इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। चाहे 72 घंटे का झारखंड का महाआंदोलन की बात करें, बंदी का बात करें, मुख्यमंत्री आवास गृह में मुख्यमंत्री का वहां तक पहुंच गए और लोग जागरूक हो गए हैं। जो नौजवान, जो छात्र रात 12 बजे इश्क का मैसेज पढ़ते थे, वो छात्र नौजवान आज हेयर कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ लिख रहे हैं 60-40 नहीं चलतो। बिहार शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे, चाहे कुछ भी आयोजन कर रहे हैं तो सीधे लिख रहे हैं 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, हकमार नीति नहीं चलतो, बाहरी नीति नहीं चलतो। और झारखंड के तमाम सामाजिक लोग ये कल तक हम लोगों ने 12 विधायक और मंत्री समेत लिखित समर्थन प्राप्त किए हैं। आज तक कितना हुआ हम लोग शाम में समीक्षा बैठक के बाद तय करेंगे, लेकिन हुई है और सोच विचार कर रही है और उस नोटिफिकेशन जो आने वाली थी उसको सरकार रोकने पे बाध्य हुई है। तो ये हम लोगों का जो आंदोलन की जो प्रभाव है वो है। और आगे हम लोगों का जो अभी ये आंदोलन जो 31 दिन का जो आंदोलन है उसका प्रथम चरण का 5 दिन हुआ है। बाकी जो हम लोगों लगातार जो संपर्क हुई है और सारे विधायक और सांसद से हम लोग 25 तारीख से 25 तक में मिल रहे हैं। आंदोलन तुरंत हमें नहीं मिलने वाला, सफल नहीं होने वाला। इसके लिए हमें लगातार संघर्ष, एड़ी चोटी का हम लोग को ताकत लगाना होगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। अभी तो 3 चरणों का हमने आह्वान किया, ये अभी पहला ही चरण है। इससे पहले हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसका प्रतिक्रिया स्वरूप कैलेंडर आया और उसके बाद जस्ट 2 सप्ताह पहले की बात है, उसके पीछे अगले दिन में JPSC का नोटिफिकेशन आने का कुछ खबर आया। तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो कल न परसों जरूर छात्रों को शांत करने कुछ तरह का विज्ञापन निकाला जाएगा। मैं पॉइंट्स पे आता हूँ, 60-40 नहीं चलता। बात ऐसा है कि देखिए ये भारत जो है, देखिए फर्स्ट और सेकेंड ग्रेड में आप बैरियर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ ग्रेड में कई राज्यों ने इसको बैरियर लगाया है, ठीक ना। आप देखिएगा बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में जाइएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ का स्थायी निवासी होना अति आवश्यक है, ठीक है।
लेकिन झारखंड में क्या है कि यहाँ पर भारत का नागरिक लिखा जा रहा है, ये कहीं से भी झारखंड के छात्रों के लिए स्वीकार नहीं है। और जो भी राज्य इस तरह का कर रहे हैं कि अस्थायी निवासी, तो इसके पीछे है फेडरल कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो बना है राज्य से मिलकर बना है और ये संघ बनाता है। तो ये जो जितने भी राज्य कर रहे हैं कि राज्यों के स्थानीय निवासी को लिए आरक्षित कर रहे हैं, तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप इसको स्थानीय छोड़िए। आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संघीय ढांचा खतरे में। अरे यार, आपस पावर आपको राज्य सरकार है, राज्य सरकार को तरजीह दी गई है। आप तरजीह दे के आप झारखंड के लोगों के लिए आपको काम करना होगा। आप आनंद फान में उल्टा पुल्टा कानून बना रहे हैं। उल्टा पुल्टा कानून बनाने के बावजूद आप राजभवन से वापस हो जा रहा है, राजभवन से वापस हो जा रहा है, तो आप उसको पुनः विधानसभा में लेके उसको पुनः पास नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार में अस्पष्टता नहीं है। हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रश्न किया कि कहाँ निष्कर्ष निकला है, तो ये 23 साल गुजर चुकी है, ये हमें चुटकी में नहीं मिलने वाला है। ये में आंदोलन सफल नहीं होने वाला। और हम सभी दर्शकगण से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप 60-40 को लेकर आपको इसको आना होगा। ये पहला चरण में हम लोग मुख्यमंत्री, जितने भी सांसद या प्रतिनिधि हैं, हम उसको ज्ञापन सौंप रहे हैं। और दूसरे चरण में हम लोग तमाम झारखंड के बाजार चौक चौराहा में हैं। हम लोग तो प्रदर्शन करते कहाँ, राजभवन में करते, रोड में करते, लेकिन हम दूसरा जो चरण है वो ढोल नगाड़े के साथ बाजार में जाएंगे। और तीसरा चरण में हम लोग उसको और बृहद देंगे। बहुत